सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अग्रदूत विश्व विभूति श्रवण भगवान महावीर प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ अनंत अनंत भावंदन, जिन्होंने मुझे इस संसार को सागर से गिरने का अनमोल मोक्ष का राजमार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे संगीत का दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान किया, ऐसे मेरे अपने अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री मूलमुनि जी महाराज साहब, शून्य से अंक का रूप देने वाली महान उपकारी पूज्य गुरुनी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज साहब, मेरे संयमी जीवन में सहयोग देने वाली स्नेहशील आत्म सहयोगी पूज्य बड़े गुरुदेव प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, इन सभी पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ में वंदन एवं सभी छोटों का अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, परम हर्ष का विषय पर्वादिनाथ पर्व प्रदूषण का आज कौन सा दिवस है? आवाज नहीं आई, शायद लगता है किसी को पता है किसी को पता नहीं है। एक स्वर में सब बोलिए, आज पर्वादिनाथ पर्व प्रदूषण का कौन सा दिवस है? आज पर्वादिनाथ पर्व प्रदूषण का षष्ठम दिवस है, यानी कि अब हमारे पर्व अपने अंतिम पड़ाव की ओर मोड़ ले रहे हैं, अंतिम चरण की ओर पहुंच रहे हैं। इन पावन पवित्र दिनों के अंदर सुन रहे हैं आप पवित्र आत्माओं का वर्णन, जिन्होंने भगवान अरहंत अरिष्ट नेमि और भगवान महावीर के शासन काल के अंदर संयम लेकर के अनंत अनंत कर्मों का क्षय करके मोक्ष के आत्मिक सुखों को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी 90 महान आत्माओं का वर्णन आज सुन रहे हैं हमारी छोटी गुरुबहन प्रेक्षा श्री जी के द्वारा। अब हम चलते हैं हमारे विषय की ओर कि आज हमें इस संसार के अंदर बंधु कहते हैं कि जिस संसार के अंदर हम रह रहे हैं, जिस जगत के अंदर हम जी रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, कभी आपने ये चिंतन किया, कभी आपने ये मनन किया, कभी आपने ये विचार किया कि हर नाम हमें कोई ना कोई संकेत देता है, हर नाम के पीछे कोई ना कोई सार छिपा हुआ होता है। जैसे आज हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं, हम उस संसार के ही यहाँ पर व्याख्या करते हैं, संसार नाम का ही हम विश्लेषण करते हैं कि संसार हमें किस प्रकार का संदेश दे रहा है, संसार हमें किस प्रकार का संकेत दे रहा है। तो बंधुओं कहते हैं कि संसार शब्द की मैं व्याख्या करूं, उसके पहले एक होटल नाम को हम लेते हैं। होटल नाम आपने देखा है, जो कि आप संसार में रह रहे हो, संसार के अंदर हर व्यक्ति मौज शौक करने के लिए होटल के ऊपर जाता है, होटल के ऊपर जाकर के मनोरंजन करता है, स्वादिष्ट खाना खाकर के आता है। जो खाना घर पर 100 रुपए की थाली है, वहाँ पर व्यक्ति 1000 रुपए खर्चे कर करके और होटल के ऊपर खाना खा करके आता है। लेकिन कभी आपने ये चिंतन किया, कभी आपने ये मनन किया कि होटल नाम आपको क्या संकेत दे रहा है? बंधुओं, जैसे आज हम होटल शब्द
भी बड़े बड़े अरबपति व्यक्ति जिनके पास में रोज करोड़ों का धन आ रहा है, वह अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं और वह अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी होटल के अंदर जाकर के करते हैं। बंधुओं कहते हैं कि घर पर शादी करने से आपके घर पर आपके 50 सगे संबंधी आते हैं, लेकिन होटल पे शादी करने से कई आपके सगे संबंधी होते हैं जो आपके घर के द्वार तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। दूसरी ओर हम चलते हैं कि आज जो भोजन व्यक्ति बनवाता है शादी में, जन्मदिन पे या कोई भी मंगल कार्य के लिए, तो आज भोजन होटल के अंदर ही बनता है। लेकिन कभी आपने यह विचार किया कि होटल के अंदर कैसी कैसी सामग्री, कैसी कैसी वस्तु होटल के ऊपर बनती है और आप बड़े मौज के साथ उंगलियां चाट चाट करके वहां पर आप भोजन करते हैं और कहते हैं आज फलाने घर की शादी थी, फलाने के बेटे का आज जन्मदिन था, होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। लेकिन आपने कभी उस होटल के अंदर जाकर के देखा कि होटल के अंदर किस प्रकार के खाद्य पदार्थ वहां पर आते हैं? मुझे याद है 2001 का चातुर्मास, जब हम अपने गुरु जी के साथ में बॉम्बे शांताकुंज के अंदर चातुर्मास करने के लिए गए। चातुर्मास समाप्ति के बाद एक श्रावक जी के घर पर रुकने का हमें प्रसंग आया। उस समय उन श्रावक जी के घर के नीचे बड़ी सब्जी मंडी लगी हुई थी। हम दिन भर से देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ताजी ताजी सब्जियां खरीद करके ले जा रहे हैं। जब शाम का समय आता है, जो सड़ी भूसी सब्जियां बची भी रहती हैं, वह सब्जी बेचने वाले उस सब्जी को एक टोकरे में अलग रख देते हैं। ये दृश्य हम दिन भर से देख रहे हैं। शाम की टाइम पे मैंने अपने गुरु जी से कहा कि देखो बेचारा सब्जी वाला भी कितना दयालु व्यक्ति है कि अच्छी अच्छी सब्जियां तो वह बड़े बड़े लोगों को दे दी और खराब सब्जी है जो गाय ढोरों के लिए, जानवरों के लिए रख रहा है। उसी समय वह घर के श्रावक जी हमारे पास में आते हैं, कहते हैं कि माय साहब आप ये क्या सोच रहे हैं? ये सब्जी कोई गाय ढोरों के लिए जाने वाली नहीं है, ये सब्जी कोई जानवर के लिए जाने वाली नहीं है। यह सब्जी आपको पता है कहाँ पर जाने वाली है? यह सब्जी यहाँ बॉम्बे की बड़ी बड़ी जो होटलें हैं, उस बड़ी बड़ी होटलों के अंदर यह सब्जी वहां पर जाती है। हमने आश्चर्य से पूछा कि वहां पर इस सब्जी का क्या प्रयोग होता है? तो कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और ये सब्जियां उनके लिए वहां पर बनती है। बंधुओं देखिए, जो सब्जी ढोर जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसी सब्जियां होटल के अंदर जा रही हैं और उसी होटल की सब्जियों का आप वहां पर सेवन कर रहे हैं, बड़े स्वाद के साथ में खा रहे हैं और 500 रुपए की थाली, 1000 रुपए की थाली वहां पर आप जिम करके आते हैं। लेकिन होटल शब्द आपको संकेत दे रहा है कि हो प्लस टर
चिंतन होता है, ज्ञानी आत्मा की सोच होती है। कहा जाता है कि ज्ञानी संसार में रहता है, परिवार में रहता है, संसार का कर्तव्य निभाता है, लेकिन ज्ञानी आत्मा आपको पता है संसार के अंदर निर्लिप्त बन करके, आसक्त बन करके नहीं, अनासक्त भावना से अपने जीवन को जीते हैं और कमल पुष्प की भांति अपने जीवन की प्रवृत्ति को निभाते हुए एक दिन
लक्ष्मियों को साथ में लेकर के आए हैं। आपने भी उनके साथ में वादा किया कि हम जिंदगी भर तक आपका साथ निभाएंगे, और उसी विश्वास के बंधनों से, समाज की साक्षी से आप बंधन में बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि काल चक्र के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। सेठ जी का भी अधूरे इसमें शैतानी साथ छोड़ करके चली गई। अब 4 पुत्र हैं, चारों ही छोटे हैं। सेठ ने मन में विचार किया कि चारों का पालन करना अब मेरा कर्तव्य है। सेठ ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए, युवा होने लग गए। सेठ ने मन में विचार किया कि अब बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। जैसे आप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, हमारी लड़की बड़ी हो गई है, तो आपकी रात की नींद और दिन की भूख खत्म हो जाती है, और आपके दिमाग में भी एक ही धुंधी लगी रहती है कि मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं, अपनी बेटी का विवाह कर दूं। सेठ जी के मन में भी विचार आया कि मुझे अब अपने पुत्रों की शादी कर देनी चाहिए। धीरे धीरे वह जमाना था, वहां पर आसानी से लड़कियां भी मिल जाती है। आज वर्तमान के अंदर तो लड़कियां मिलना भी बहुत कठिन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहती हूँ कि आज आपको वर्तमान में लड़कियां क्यों नहीं मिल रही है। एक वक्त वह था जब लड़की वालों का, उस समय लड़के वालों ने भी बहुत अपने तेवर, अपने भाव दिखाए थे। लड़की वालों को दहेज के लिए, अन्य चीजों के लिए कितना परेशान करते थे। लड़की वालों को चिंता रहती कि हमारी लड़की की शादी कैसे होगी। लेकिन आज वर्तमान में उल्टी परंपरा, आज लड़की वाले सुखी हैं और लड़के वाले टेंशन में हैं कि हमारे लड़के का विवाह अब कैसा होगा। बंधुओं, यह तो समय है आदान और प्रदान, इस संस्कृति का एक नियम है। जैसा आपने किया है, जैसा आपने बीज बोया है, उसका फल तो आपको मिलने वाला ही है। लेकिन वह समय था, सेठ जी की पुरानी भी तेज थी। धीरे धीरे चारों लड़कों का विवाह हो गया। घर के अंदर धीरे धीरे गृह लक्ष्मियों का प्रवेश होना प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे घर के अंदर बउए आने लग गई, सेठ जी मन ही मन के अंदर फूल रहे हैं कि मेरे चारों बेटों की 4 बउए, यानी कि 4 लक्ष्मियां मेरे घर में आ गई हैं। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं, वहाँ खटखट अवश्य होती है। जैसे जैसे घर के अंदर गृह लक्ष्मियों का प्रवेश होना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे घर में बहुओं के अंदर विचार नहीं मिलने से एक दूसरों के बीच में तू मैं होने लग गई। यह देख करके सेठ जी ने सोचा कि मेरे सामने ही यह स्थिति मेरी बहुओं की है, तो क्यों नहीं मैं मेरे पास में जितना भी धन है, अपने चारों बेटों को बराबरी से मैं धन दे दूं।
पिताजी से जाकर के मिल लो। वह सुनार मित्र अपने मित्र के पास में जाता है, वहां जाकर के देखता है कि सेठ जी टूटी फूटी वहां पर एक पलंग पड़ी हुई है। उस पलंग के ऊपर फटी हुई गादी है और गादी के ऊपर सेठ जी सोए हुए हैं। चारों तरफ सेठ जी के मच्छर मंडरा रहे हैं। यह दशा देख करके सुनार मित्र के मन में दया आ जाती है। वह कहता है, सेठ जी आप तो नगर के नगर सेठ हैं, आपके 4 बेटे हैं, आपको तो मखमल की गादी पर सुख से अपना बुढ़ापा व्यतीत करना चाहिए, लेकिन क्या आज आप गाय के थान में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। सेठ कहता है, भाई इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरे अपने ही कर्मों का दोष है। लेकिन बंधुओं कहते हैं कि संसार में कोई ना कोई सेठ से समासेर मिलता ही है। उस सुनार मित्र ने कहा, सेठ जी मैं आपकी ये दशा नहीं देख सकता हूँ, मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, आप उस युक्ति का प्रयोग करके देखो और उसके बाद में अपने सारे बेटे और बहुओं की सारी क्रियाकलाप को देखो। उस सेठ ने कहा, ठीक है भैया, मैं तेरी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। सुनार मित्र ने कहा, सेठ जी मैं आज नहीं कल सुबह आपके पास में आता हूँ। प्रातः काल हुआ, दूसरे दिन सुनार मित्र एक लाल कपड़े से बंधी हुई लोहे की पेटी को लेकर के आता है। जो पेटी बंधुओं वजन के अंदर लगभग 50-60 किलो उसके अंदर वजन है और सेठ जी के सराहने ला करके रख दी। सेठ ने पूछा, भाई ये क्या है? बस आप यह मत पूछो कि ये क्या है, आप तो आपके बेटे आपकी बहुएं यदि आपसे पूछे कि इसमें क्या है तो आप यही कहना कि ये तुम्हारी माँ का, तुम्हारी सासू का पुराना धन था जो मेरे मित्र के पास में पड़ा हुआ था, उसने मेरे पास में ला कर के दिया। बस उसके बाद में आप सारा नाटक देखते जाना। अब इधर देखिए, दूसरे दिन सेठ जी सोए हुए, सेठ जी के सराहने लाल कपड़े से लपेटी हुई पेटी पड़ी हुई, उसी गाय के थान के अंदर सबसे बड़ी वाली बहू का वहां पर आना हुआ। बड़ी वाली बहू रानी वहां पर कुछ काम से आती है। उसने देखा ससुर जी के पास एक बहुत बड़ी पेटी है और लाल कपड़े से लपेटी हुई पेटी है। यह देख करके उसने मन में विचार किया, लगता है पिताजी के पास, ससुर जी के पास अभी भी धन बाकी है। पास में जाती है और ससुर जी के पांव छूती है, चरण स्पर्श करती है। ससुर जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे 6 महीने व्यतीत हो गए, मेरी एक बहू ने आकर के मेरे पांव नहीं छुए और आज मेरी बड़ी वाली बहू मेरे पांव छू रही है। तो सेठ जी ने भी दिल से आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम सुखी बन करके रहो। उस बहू ने पूछा, पिताजी इस पेटी के अंदर क्या है? इस लाल कपड़े से लपेटी हुई पेटी में आपने क्या रख रखा है? ससुर जी कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी सासू जी का पुराना सोना है, कल मेरे मित्र ने ला करके मेरे पास में दिया था। अब याद रखना बेटा, यह धन का अधिकारी वही होगा, यह धन मैं उसी को दूंगा जो मेरी सेवा करेगा, मैं उसको धन दूंगा, जो मेरी सेवा नहीं करेगा मैं उसको धन नहीं दूंगा। अब आपको पता है बंधुओं, नारियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कोई भी बात उन्हें मालूम पड़नी चाहिए। यदि आपको किसी भी बात का, चाहे अच्छी बात का यदि ऐड करवाना हो तो आप एक के सामने, 2 के सामने नारियों के पास आप बात पहुंचा दो। आपकी अच्छी बात भी हवा की तरह नारियों से फैल जाएगी और आपकी बुरी बात भी नारियों से उसका अच्छी तरीके से एडवर्टाइज हो जाएगा। हमारी माता बहने मुझे कल बोल रही थी कि माँ साहब आप
हमें पिता के 12वें का कार्य करना है। पर पिता नगर के नगर सेठ है, इसलिए पिता के 12वें का काम बड़े ठाट के साथ में करना है। चारों ने मिलकर के निर्णय लिया कि पहले हम पेटी को नहीं खोलेंगे, पहले पिता ने हमको जितना धन दिया था उस धन को हम पिता के 12वें में लगाएंगे, उसके बाद हम पेटी को खोलेंगे। चारों ने मिलकर के जितना धन पाती में आया पिता के 12वें में लगाया। सोने और चांदी की थाली की लेन पूरे समाज में बटाई, ठाट के साथ पिता का 12वां हुआ। अब चारों ने उस पेटी को खोलना प्रारंभ किया। धीरे धीरे पेटी के ऊपर से पट खुल रहे हैं। एक पट खुला, दो खुला, खुलते खुलते 7 पट खुल जाते हैं और एक बहुत बड़ा ताला नजर आता है, लेकिन ताले की चाबी नहीं है। मन में विचार किया, हथौड़ा लेकर के तालों को तोड़ दे। हथौड़ा लेकर ताला तोड़ा और जैसे ही ढक्कन खोला, सोने की जगह, धन की जगह उसके अंदर 1-1 किलो के 15-20 पत्थर उसके अंदर निकले। यह देख करके चारों बेटे ने अपना हाथ माथे पर रखते हुए कहा कि बुड्ढा भी कितना चालाक निकला। बंधुओं, कहते हैं महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर कहावत है कि बाबा भी गेले और दशरा भी गेली, यानी कि पिताजी भी गए और पिता के साथ साथ में हमारा सारा धन भी चला गया। जो जहाँ पर था वहीं का वहीं पर रह गया। ये कहानी सुन करके आप हंस रहे हैं, लेकिन बंधुओं ये कहानी आज वर्तमान के अंदर घटित हो रही है। इसलिए आज जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग श्रावक बैठे हुए हैं, इस कहानी को सुन करके आप सभी सावधान हो जाओ। अपने हिस्से का एक पाती अपने हिस्से में रखकर चलना और बेटे भी अपने माता पिता की सेवा के अंदर हमेशा आज्ञा के अंदर रहेगा, तो वही परिवार सुखी परिवार बन सकता है। तो चलते हैं हम अपने आखिरी मोड़ पर कि संसार आपको संकेत दे रहा है कि संसार के अंदर कोई भी सार नहीं है। यह संसार असार है। इस असार संसार के अंदर हमें आसक्त बन करके नहीं, हमें अनासक्त भावना से अपने जीवन को जीना है। यदि अनासक्त प्रवृत्ति से हम अपने जीवन को जिएंगे तो अवश्य आपके जीवन में यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। बस इतना कहते हैं।